सोचिए, जिस इंसान ने बॉलीवुड को परिंदा, राम लखन और खलनायक जैसे किरदार दिए, जिसके नाम से सिनेमा हॉल भर जाया करते थे, वही इंसान एक दिन अपने ही घर का फर्नीचर बेचने पर मजबूर हो जाए। ये कहानी है स्टारडम से सड़क तक गिरने और फिर दोबारा उठ खड़े होने वाले जैकी श्रॉफ की। उन्होंने और उनकी पत्नी आयशा श्रॉफ ने बड़े सपनों के साथ अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू किया। इरादा साफ था, बॉलीवुड को एक ऐसी मूवी देना जो बड़ी हो, अलग हो और यादगार हो। मूवी में कास्ट थे अमिताभ बच्चन जैसे महानायक और एक नई लेकिन ग्लैमरस एक्ट्रेस कैटरीना कैफ। जैकी को पूरा भरोसा था ये मूवी उनके प्रोडक्शन हाउस की नींव मजबूत कर देगी, लेकिन यही भरोसा धीरे धीरे उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बन गया। मूवी का बजट दौर के हिसाब से बहुत ज्यादा था। जैकी ने सिर्फ पैसे नहीं लगाए, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई भी दांव पर लगा दी। इतना ही नहीं, जल्दी मुनाफा कमाने की उम्मीद में उन्होंने ऊंची ब्याज दरों पर कर्जा भी ले लिया। उनका मानना था फिल्म हिट होगी तो सब संभल जाएगा, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही लिख रखा था। फिल्म का नाम था बूम। रिलीज से पहले ही इस फिल्म की पायरेटेड सीडी बाजार में पहुंच गई। ऊपर से फिल्म का बोल्ड और विवादित कंटेंट उस समय के दर्शकों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। नतीजा, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह फ्लॉप हो गई। जो फिल्म जैकी श्रॉफ को प्रोड्यूसर के रूप में नई पहचान देने वाली थी, वही फिल्म उनके जीवन का सबसे बड़ा झटका बन गई। फिल्म के फ्लॉप होते ही जैकी श्रॉफ पर करोड़ों रुपए का कर्ज चढ़ गया। लेन देन की भीड़ उनके घर के बाहर लगने लगी। फोन बजते थे, दरवाजे खटखटाए जाते थे। वह दौर इतना डरावना था कि उनके सामने सिर्फ दो रास्ते थे, या तो सब कुछ छोड़ दें या फिर आत्मसम्मान के साथ हर हाल में कर्जा चुकाएं। जैकी ने दूसरा रास्ता चुना। जैकी श्रॉफ ने अपना आलीशान बंगला बेच दिया। हालात इतने खराब थे कि उन्हें अपने घर का फर्नीचर तक बेचना पड़ा। इंटरव्यूज में उन्होंने खुद बताया है कि उनकी पत्नी आयशा को भी अपनी कई कीमती चीजें और यादें छोड़नी पड़ी। यहाँ पर सिर्फ पैसों की लड़ाई नहीं थी, यह एक इंसान की इज्जत और साख बचाने की जंग भी थी। जिस जैकी श्रॉफ के पास कभी स्क्रिप्ट की लाइन लगी रहती थी, अब वह फिल्म की कहानी नहीं, साइनिंग अमाउंट देख रहे थे। कर्जा उतारने के लिए उन्होंने ऐसे प्रोजेक्ट भी किए जो शायद उनके स्टारडम के मुताबिक नहीं थे। कम बजट की फिल्में, बी ग्रेड रोल्स, लोकल सिनेमा में छोटे विलन और साइड कैरेक्टर। लेकिन जैकी ने कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने काम को छोटा नहीं माना, बस ईमानदारी से करते चले गए। इसी संघर्ष को उनके बेटे टाइगर श्रॉफ बचपन से देखते आ रहे थे। उन्होंने अपनी आंखों के सामने घर का सामान बिकते देखा, पिता को टूटते देखा। यही दर्द उनके अंदर आग बनकर जलता रहा। टाइगर ने ठान लिया उन्हें अपने पिता को वह सम्मान वापस दिलाना है। और जब उनकी पहली मूवी हीरोपंती हिट हुई तो टाइगर ने सबसे पहले अपने पिता का कर्ज चुकाया। ये सिर्फ पैसे लौटाने की बात नहीं थी, यह एक बेटे का अपने पिता को दोबारा खड़ा करने का पल था। जैकी श्रॉफ की कहानी हमें ये सिखाती है कि गिरना हार नहीं होता। हार तब होती है जब इंसान उठने से इनकार कर दे। स्टारडम चला जा सकता है, पैसा खत्म हो सकता है, लेकिन अगर आत्मसम्मान जिंदा हो तो इंसान फिर से सब कुछ पा सकता है। अगर आपको ऐसी ही रियल, इमोशनल और इंस्पायरिंग बॉलीवुड कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब आप बताइए, क्या जैकी श्रॉफ की ये जर्नी आपको भी इंस्पायर करती है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। फिर मुलाकात होगी किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।